मुसलमान अपने नबी का इतना वफादार है कि अगर मरने वाले को नबी ये पाक के नाम पे उठाया जाए तो मरने वाला भी हुजूर के नाम पे उठ के खड़ा हो सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा पर जो हाल और अहवाल है वो आप सब पर बिल्कुल आया है और आप सबको बिल्कुल पता है, आप सबको मालूम है। इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, हम लोगों का उससे जितना ताल्लुक है उससे ज़्यादा ताल्लुक आप लोगों का है। कहाँ पर क्या हो रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात कि आज पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, किसी एक इलाके की बात नहीं करता, किसी एक खित्ते की बात नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया के हालात का अगर मुश्तरका तौर पर हम जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कहीं पर मुसलमान मारा जा रहा है, कहीं पर मुसलमान पीटा जा रहा है, कहीं पर मुसलमान जेलों में ठोसा जा रहा है, कहीं पर बेजा मुकद्दमात में फंसाया जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों के घरों को ज़मीन से ही हटाया जा रहा है, कहीं पर हालात ये है मुसलमान रोटी के टुकड़े को परेशान है, कहीं पर मुसलमान का हाल ये है कि उसकी लाश बेगोरो कफन तड़प रही है, कहीं पर मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि बेटियों की लुटती हुई आबरूएं, बेटियों की लुटती हुई आबरूएं, नौजवानों के उठते हुए जनाजे इंसान को जो है वो बेदस्तपा किए हुए हैं और हर इंसान अल्लाह अकबर बेचैन और बेकरार होते हुए और उसी आलम के अंदर ये कहते नजर आता है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की इमदाद क्यों नहीं आती। घरों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मस्जिदें मिस्मार हो रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बेटियों की आबरूएं लुट रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। क्यों अल्लाह की मदद नहीं आती, क्यों अल्लाह की इमदाद नहीं आती। अल्लाह अकबर। हर इंसान बड़ी सवालिया निगाहों को आसमान की तरफ उठा करके खुदा की मदद का मुंतजिर है। बच्चे खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं, जवान खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि कभी कभी जब इमदाद के अंदर ताखीर हो रही है तो इंसान का अकीदा कहीं मुतजलजल, कहीं मुजब्जब होता हुआ नजर आ रहा है। कभी जवान ये सोचते हैं क्या ये इमदाद के वाकयात इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद जो गुलजार हो गई थी, हजरत इस्माइल पर जो छुरी चलने को तैयार न थी, जनाब यूसुफ को मिस्र के कैद खाने से निकालकर जो मिस्र का बादशाह बना दिया गया था, जनाब अय्यूब को जो बीमारी से शिफा अता की गई थी, क्या माअज़ल्लाह ये किसी वाइज और किसी खतीब का गढ़ा हुआ अफसाना तो नहीं। याद रखें ये हकायक हैं, न कोई अफसाना है, न किसी खतीब की खिताबत की जुलानियां हैं, बल्कि हकायक हैं। और इन सबको कुरान मुकद्दस ने बयान किया है। और जिस चीज को कुरान बयान कर दे फिर मजीद उसके लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी गुर्बत के खात्मे के लिए अल्लाह की मदद चाहते हैं, अगर हम और आप अल्लाह अकबर ये रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह की मदद चाहते हैं, अगर अल्लाह की इमदाद चाहते हैं, तो मेरा अल्लाह कल जिस तरीके से मदद करने पर कादिर था आज भी वो उसी तरह मदद करने पर कादिर है। और अल्लाह की मदद बिल्कुल आएगी और अल्लाह की मदद बिल्कुल आ सकती है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन याद रखना अल्लाह की मदद फासिकों फाजिर के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद मुनाफिकों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद काफिरों के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद हमेशा नबी के वफादारों के लिए आया करती है। अल्लाह की मदद का नुज़ूल हमेशा वफादारों के लिए हुआ करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप उठते हुए जनाजों पर अगर खुदा की मदद का इंतजार कर रहे हैं तो हमें अपने दिल के अंदर टटोलना होगा, हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की वफादारी कितनी है, हम हुजूर के वफादार कितने हैं। अल्लाह अकबर। अगर बेटी की लुटती हुई आबरूओं पर हम अल्लाह की मदद के
के मुंतजिर हैं, मस्जिदों के मिस्मार होने पर अल्लाह की इमदाद के मुंतजिर हैं, तो हमें टटोलना होगा हम अल्लाह के रसूल के वफादार कितने हैं। इसलिए कि अगर बद्र में 313 की इमदाद के लिए हजारों फरिश्तों को लेकर रूहुल कुदस नाजिल होते हैं, तो वो रसूल के गद्दारों पे नाजिल नहीं हुए थे, बल्कि वो नबी के वफादारों पे नाजिल हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर करबला में खुदा की मदद थी तो गद्दारों के साथ नहीं थी, बल्कि वफादारों के साथ थी। इब्राहिम पर नारे नमरूद गुलजार हुई थी, तो जनाब इब्राहिम ने मुकम्मल तौर पर वफा का हक अदा किया था, तब अल्लाह की मदद नाजिल हुई थी। अब हमें यहाँ पर सिर्फ इतना फैसला करना है, तहफ्फुज़े नामूस रिसालत के नाम पर हजारों की तादाद में जमा होने वालों, ये बात पहले मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं, ये मजमा ना अमीनुल कादरी के नाम पर आया है, ये मजमा ना हजरत महबूब गौहर के नाम पर आया है, न ये मजमा खुतबा और उलमा के नाम पर आया है, ये मजमा सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की नामूस के नाम पर आया है, ये हुजूर के नाम पर आया है। वल्लाह मुसलमान अपने नबी का इतना वफादार है कि अगर मरने वाले को नबी ये पाक के नाम पे उठाया जाए तो मरने वाला भी हुजूर के नाम पे उठ के खड़ा हो सकता है। इसलिए कि हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, उर्से हुजूर ताजुश शरिया हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। और मेरे इमाम तो कई हदीसों का निचोड़ पेश करते हुए यूं कहते हैं, ये कि ये कायनात भी बनी और सजी है तो सिर्फ उनके लिए, वरना खुदा को जमीन और आसमान बनाने से गरज क्या थी। जब ये जमीन और आसमान न थे तो भी वो खुदा था, ये न रहेंगे तो भी वो खुदा रहेगा, लेकिन बनाया क्यों? तो वो कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह की मदद हमेशा नबी के वफादारों पर नाजिल होती है, अल्लाह की मदद कभी गद्दारों पर नहीं आती। अब अगर खुदा की मदद चाहते हो तो पहले अल्लाह की बारगाह में अपने आप को रसूलुल्लाह का वफादार बनाकर पेश करना पड़ेगा। जलसों में वफा की कस्में खाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी, कॉन्फ्रेंसों में फिदा का उम्मी व अबी का जलसा लगाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी, सिर्फ नारे के तौर पे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर अल्लाह की मदद नहीं आएगी, सिर्फ दर्द भरी तहरीरों को लिखकर पढ़कर आंसू बहाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब यहाँ से लेके वहां तक इस हजारों के मजमे से कहना चाहता हूँ, अगर अपने आप को नबी का वफादार समझते हो और हुजूर की नामूस को तहफ्फुज देने के लिए आए हो, नामूस रिसालत को तहफ्फुज फराहम करने के लिए आए हो, मतलब ये है आप ये कहना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे, इसीलिए आप आए हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकती है जिस नबी के वालिदैन के नाम इन लोगों को पता न हो, जिस कौम को अपने नबी के माँ बाप का नाम पता न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने नबी की बीवियों के नाम पता न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने
नबी की विलादत और विसाल की जो है वो तारीख के मुतालिक मुकम्मल तौर पर मालूम न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया जो रसूलुल्लाह पर भौंक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया जानती है मुसलमानों का ताल्लुक उनके रसूल से सिर्फ टिमटिमाते हुए चिराग की तरह रह गया। इनका रसूलुल्लाह से ताल्लुक क्या रह गया है? जो कौम अपने नबी के नाम पर फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पर जान क्या कुर्बान करेगी? अल्लाह अकबर। दुनिया समझ चुकी है सारे मामले को, दुनिया समझ चुकी है सारी बात को, इसलिए वो लोग बहुत बेबाकी के साथ भौंक रहे हैं। वरना पूछना चाहता हूं, दुनिया तो आज भी वही है, बल्कि आज तो मुसलमान पूरी दुनिया में 250 करोड़ है। आखिर उमर इब्ने खत्ताब के दौर में तो मुसलमान मुट्ठी भर थे, उस दौर में कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का क्यों सोच नहीं सकता था? आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में क्यों मुसलमानों के दरमियान कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का सोच नहीं सकता था? आज क्यों तौहीन के जो सस्ती शोहरत चाहता है वो रसूलुल्लाह पे भौंकने लगता है, वो हुजूर की तौहीन और बेअदबी करने लगता है, इसलिए कि पता है इस कौम को रसूलुल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मैं इतने बड़े मजमे से सवाल करने का हक नहीं रखता कि तुम नबी की इज्जत को तहफ्फुज दोगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही बता दो क्या है। जिस कौम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ना पता हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत को क्या तहफ्फुज फराहम करेगी? ऐ मेरी कौम के जवानों, आज भी पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ कलमा पढ़ने वाले बसते हैं। सिर्फ हम रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार हो जाएं, फिर देखो इनकलाब कैसे आएगा। और वल्लाह हमारे रसूल की शान वो है कि अल्लाह ने ऐसी शान नबियों में भी किसी को अता नहीं फरमाई, फरिश्तों में भी किसी को अता नहीं फरमाई, जो मकाम अल्लाह ने अपने नबी को अता किया है। मैं बहुत इख्तिसार से काम लेते हुए अर्ज करूंगा, अगर कोई ये सोचता है कि सुन्नियों के स्टेज से लोग कहते हैं नबी का से इश्क करो, नबी से इश्क करो, नबी से इश्क करो, नबी से इश्क करो, तो नबी में रखा क्या जो कहते नबी से इश्क करो? मैंने कहा वल्लाह मेरे नबी के अंदर जो रखा है वो किसी में नहीं रखा है, इसलिए कि सबसे मखलूक प्यार करती है। मेरा नबी वो है जिससे खालिक भी प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल लोग उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बड़ी बकवास करते हैं। हम कहते हैं आयशा को कौन जान सकता है? सैयदा आयशा मुफ्ती 4 मिल्लत हैं और उनकी शान बहुत बड़ी है। इतनी बात बता दूं कि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन की शान ये है, जब मुनाफिकीन ने आप पर इल्जाम लगाया, इल्जाम बड़ी बड़ी हस्तियों पे लगे, हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगा तो एक नन्हे से बच्चे के जरिए से उनकी पाकिज़गी की गवाही दी गई। मरियम पे इल्जाम लगा तो उनके नन्हे शीरखार बच्चे के जरिए से उनकी पाकिज़गी की गवाही दी गई। लेकिन जब महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा आयशा पर लोगों ने भौंकना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उनकी शान में कुरान की आयतें बयान फरमाई। और बरेली का ताजदार उसको यूं बयान करता है, शमा दिल मिशकात तनसीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। मेरी कौम के जवानों, अम्मा आयशा सिद्दीका वो खातून है कि जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। हम तो इश्क में कहते हैं कि बिस्तरे आयशा रश के तूर भी है और रश के अर्श भी है, इसलिए कि तूर पर मूसा जाते हैं और बिस्तरे आयशा पे जाने मूसा तशरीफ लाते हैं, और तूर पर तौरात आती है और बिस्तरे आयशा पर कुरान मुकद्दस नाजिल होता है, और अर्श पर नबी कभी कभी होते हैं और बिस्तरे आयशा पर हमेशा जलवागरी हुआ करती है। ये शान है बिस्तरे आयशा की। जिसके मुकद्दस बिस्तर की ये शान हो, उस हस्ती की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है? आका फरमाते आयशा की फजीलत
तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। यानी जैसे सब खानों का सरदार जो है वो सरीद है, वैसे अम्मा आयशा को बीवी होने के एतबार से सब सारे शौहरों की औरतों पर अल्लाह ने फजीलत